Environ Life Science Limited, partnering for life. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। आइए तो पहले हम ये समझते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर होता क्या है। जब स्कार टिश्यू हमारे लीवर के हेल्थी टिश्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर। अगर हम आम कॉमन भाषा में समझे, जब हमारे लीवर की फंक्शनिंग पहले जैसी नहीं रहती है और हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है किन्हीं कारणों की वजह से, और लीवर के अंदर दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और लीवर हमारा परेशानी में आ जाता है, तो उस चीज़ को सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। इसके रीज़न हम समझ लेते हैं कि किस वजह से लीवर जो है हमारे वो सिरोसिस की स्टेज में चला जाता है। प्राइमरीली जितने भी रीज़न्स हैं वो ये है, सबसे पहले तो ALD, जिसको एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ भी हम बोलते हैं। अल्कोहल की वजह से लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त वो हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है NAFLD, जिसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके अंदर आपको फैटी लीवर आया। अगर वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है और आपकी उसमें ग्रेड्स बढ़ती जाती हैं, तो यानी कि आपको बहुत चांसेस हैं कि आप सिरोसिस ऑफ लीवर की तरफ आप रीडायरेक्ट हो जाएं। तो आपको NAFLD का भी एक रीज़न होता है लीवर सिरोसिस का। इसके बाद कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B हो गया, C हो गया। ये कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो लीवर को प्रोलॉन्ग्ड रहने पर ये सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार कुछ रीज़न अननोन होते हैं, कुछ कोज अननोन होते हैं, कुछ ऑटोइम्यून होते हैं, तो उनकी वजह से भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। अब इसका हम सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन सिम्टम्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि आपकी प्लेटलेट्स अगर कम रहने लगी हैं, आपका जैसे अगर मान लीजिए सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, तो आपकी फूड पाइप के अंदर भी चांसेस ये हैं कि उसके अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो डायलेट हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो रप्चर होकर वहाँ से आपको ब्लड की वोमिटिंग आपको आ सकती है, आपको वीकनेस फील होगी, आपको लेथार्जिक फील होगा, आपका फैट लॉस होने लगेगा, यानी कि आपके मसल्स में से जितना भी स्टोर्ड प्रोटीन है वो ख़त्म होने लगेगा, तो आपकी बॉडी का फैट भी कम होने लगेगा, आपका वेट कम होने लगेगा। अगर ये ऐसे ही स्थिति बनी रहती है और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और ये बढ़ती है, तो आपके पेट में पानी यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसको एसाइटिस भी बोलते हैं। कई बार ये एसाइटिस का जो फ्लूइड है ये लंग्स में भी पहुंच जाता है, तो आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी आ सकते हैं। पीडल इडिमा यानी कि आपके पैरों में सूजन आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट भी हैम्पर्ड हो सकती है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, प्राइमरीली यही सिम्टम्स रहते हैं, यही कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं। अगर हम इसको टाइम से ठीक नहीं कराते हैं तो ये एडवांस स्टेज में चला जाता है। लीवर सिरोसिस की बहुत सारी स्टेजेस होते हैं। अभी के लिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप क्या इसमें ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप इनसे बच सकें। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया था, एल्कोहलिक लीवर डिजीज़, यानी कि अल्कोहल लेने की वजह से आपके लीवर में दिक्कत आई है, तो कम्प्लीटली आपको उससे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसको अपनी लाइफ से, अगर आपको अपने लीवर सिरोसिस को आगे प्रोग्रेस नहीं करना है तो। दूसरा मैंने रीज़न आपको बताया था NAFLD यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, अपने फैटी लीवर को अगर आप एक्सरसाइज से, अपनी डाइट से अगर कम कर सकते हैं तो आप उससे रिवाइव बैक कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने बताया था, प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगा। अगर आपको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, आप अपनी रूटीनली स्क्रीनिंग आप कराइए और उसके हिसाब से अपनी एंटीवायरल आप चलाइए, तो उससे भी आप बच सकते हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। अब आप जानते हैं कि आप इसका पता कैसे लगा सकते हैं। यूजुअली जब पेशेंट अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है तो उसको लीवर में फैटी ग्रेड्स कुछ मिलते हैं, और कई बार ये लीवर के स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, कुछ नोड्यूल्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, तो उसको क्रोनिक लीवर डिजीज़ के नाम से हम जानते हैं, CLD जिसको बोलते हैं। जब अपना USG कराते हैं, सबसे छोटा टेस्ट है USG, आप कराते हैं तो उसमें भी चीज़ें दिखने लगती हैं। उसके बाद CT स्कैन्स आते हैं जिसको CCT एब्डोमेन बोलते हैं, तो उसके अंदर भी आप चेंजेस देख सकते हैं। अगर हम हायर टेस्ट में जाएंगे तो फाइब्रोस्कैन होता है, लीवर बायोप्सी होता है। जब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि आपको एसाइटिस डेवलप हो गया या फूड पाइप में आपको ईसोफेजियल वेराइसिस डेवलप हो गए हैं,
तो उसके लिए एंडोस्कोपी कराई जाती है। कई बार किसी कॉम्प्लिकेशन को हम टाल सकते हैं, अगर हम टाइम टू टाइम अपनी एंडोस्कोपी कराते हैं तो बेंडिंग हम करा सकते हैं, ईवीएल जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक कॉम्प्लिकेशन आपकी सबसाइड हो सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो भी हो जाएगा। तो रूटीनली इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, जैसे आप सीबीसी कराएंगे तो उसमें हो सकता है कि आपका एचबी डाउन थोड़ा सा मिले, आपकी प्लेटलेट्स लो रहेंगी, आपको टीएलसी के अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिल सकती है। आपका अगर एलएफटी कराते हैं तो उसमें वैल्यूज डी रेंज मिलेंगी। बिलिरुबिन हो सकता है कि आपका थोड़ा स्पाइक कर रहा हो, आपके एसजीओटी, एसजीपीटीज, आपके जीजीटी आपके स्पाइक कर रहे हो, आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका स्पाइक कर रहा हो, तो वो देखना जरूरी है। कई बार जब हमें लिवर सिरोसिस थोड़ा सा पुराना हो जाता है और एग्रेवेटेड स्टेज में चला जाता है तो वो रीनल को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है, तो हमें किडनी के अंदर भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है और क्रेटिनाइन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है हमारा यूजुअली, तो उसको भी हमें रूटीनली देखना चाहिए। कई बार लिवर सिरोसिस जब लगातार रहता है तो हमें अल्फा फीटोप्रोटीन भी कराना चाहिए, ये देखने के लिए कहीं ट्यूमर मार्कर तो हमें कुछ बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग्ड आपको लिवर सिरोसिस रहता है तो चांसेस ये हैं कि वो कैंसर में डेवलप हो सकता है, वो सिर्फ 5% चांसेस हैं। तो आपको रूटीनली ईयरली या 6 मंथ्स में आपको अपना अल्फा फीटोप्रोटीन जो रूटीन आपको कराना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न साइंस के अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो इसके लिए वो लीवर ट्रांसप्लांट है, या अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप कराना नहीं चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं। अपने डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक करते हैं तो बहुत हद तक आप ठीक हो सकते हैं। इसमें लो सोल्ट डाइट लेनी होती है ताकि अगर आप नमक ज़्यादा लेंगे तो फ्लूइड रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। अगर वो फ्लूइड काफ़ी टाइम तक रहता है तो पेट में इन्फेक्शन होने का चांस भी रहता है। आपको अगर पेट में बहुत ज़्यादा पानी है तो डॉक्टर्स आपको डायूरेटिक देंगे जो यूरिन के थ्रू आपके एक्सेसिव फ्लूइड को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी चीज़ काम नहीं करती है या काफ़ी टाइम तक आप उसको यूज़ करते हैं तो उसका जो एफिकेसी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, तो उस केस में आप टैपिंग के लिए जा सकते हैं जिसमें एक निडल के थ्रू आपके एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद आपको एल्ब्यूमिन की कमी आती है तो वो भी आपको टॉप अप करा जाता है एल्ब्यूमिन के लिए, तो टाइम टू टाइम आपको टैपिंग करानी ही पड़ेगी। अब अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा कैसे इसमें आपकी मदद कर सकता है। देखिए, लीवर सिरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आयुर्वेदा आपकी बहुत मदद कर सकता है। आयुर्वेदा की कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो कि प्रूवन है कि वो हेपेटो प्रोटेक्टिव ही नहीं, यानी कि सिर्फ आपके लीवर को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे बल्कि आपके लीवर की सेल्स को रिवाइव भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके स्कार टिश्यूज़ हैं जो आपके उसको थोड़ा सा रिप्लेस करके वो हेल्दी टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये सब रिसर्च पेपर्स जितने भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं। आप जैसे आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसके अंदर आपकी हेल्प की जा सकती है, आपके ब्लड फॉर्मेशन में आपकी हेल्प की जा सकती है। ओवरऑल अगर आपका पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही आपके पेट में पानी भरना स्टार्ट होता है, अगर हम लीवर को ठीक कर पाते हैं तो पोर्टल हाइपरटेंशन के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ है वो रिड्यूस हो सकता है। इसी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीन का साइज़ बढ़ने लगता है, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर इन्फेक्शन बनने का चांस रहता है, वो भी स्वोलन हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लोट करते रहते हैं उस फ्लूइड की वजह से, तो कई बार उसमें भी इन्फेक्शन रहता है, तो आयुर्वेदा उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते हैं तो आयुर्वेदा आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है इसके लिए। तो आप अपने नियर बाय किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इस चीज़ के लिए कंसल्ट करिए और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आपके लिए सहायक रहेगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।